बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। आपनाए हुर्मत से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू भी की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और ईरानियों से फ़ोन पर बात भी की। इजलास इस वक्त मुनक़िद हुआ जब 3 रोज़ा बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा था कि इस हफ्ते डील मुतवक्किल है, तहम ईरान अमरीका मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतल्लिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे। आपको बताते चलें कि व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतल्लिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे। तो इसी के साथ साथ ईरान ने अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक भी कर दी है। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर भी शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक तेहरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। अब मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मफादात का पूरी क़ुव्वत से दफ़ा किया जाएगा। आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मफादात का पूरी क़ुव्वत से दफ़ा किया जाएगा। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात पर मुतमईन है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बातचीत कर रहे हैं, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईरान अपना हुर्मत बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इस कबल तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं, कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जोड़ी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। आपको बताते चलें कि सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंगबंदी में तोसी नहीं करूँगा। ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीका के साबिक नायब सदर कमला हैरिस ने सदर ट्रंप पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कमला हैरिस कहती हैं कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग में धकेला है, ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए हैं जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। ईरान जंग से अमरीकी फ़ौजियों की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम ख्वाहिशात के खिलाफ कर रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी अवाम जंग की वजह से महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर हैं। ईरानी सदर बाकी कालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त है, मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान एक भुनदा हुआ जालिहाना फैसला है। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ ने इंटरव्यू में कहा कि दूसरे ममालिक अपना हुर्मत से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर मौजूद पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग कर देंगे। मैं मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द को ये बात वाज़े बताना चाहता हूँ कि जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीकी का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं थी। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन समझ गया। नाम नहाद सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदे की तकरीरी के इसराइली ऐलान पर पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मुश्तरका बयान में इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया और इसकी शदीद मज़म्मत भी की है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन समेत 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। बांग्लादेश, कुवैत, अलजायर, सूडान, लीबिया और सोमालिया के वज़राए ख़ारजा भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि एलामिया में सोमालिया के इत्तेहाद और सालमियत की मुकम्मल हमायत का इरादा किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के मुनाफी है। सोमाली अवाम की नुमाइंदगी का हक सिर्फ वहाँ के रियासती अदारों को ही हासिल है।
तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। 2 ईरानी कश्तियों ने ऑयल टैंकर पर फायरिंग की, अमला महफूज रहा। बरतानी हुकाम का दावा है कि पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी अमरीकी इक़दाम के बायस अपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया है। अमरीकी नाम नहाद नाकाबंदी की आड़ में समुद्री कज़ाकी और लूट मार में मुलव्वस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदोरफ्त की पाबंदी ख़त्म नहीं करता, अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि हमने खबरदार किया था, अब आप नए हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। वक्त आ गया है, अब नए हुर्मुज़ के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तजारती जहाज़ इजाज़त के बगैर मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्रर टूल भी अदा करें। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। तो इसी पर अमरीकी हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिनों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। आपको बताते चलें कि अहदेदार ने बताया है कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। आगे चलें और आपको बताते हैं कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के अपनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक बयानात बेमायनी हैं। अपनाए हुर्मुज़ अमरीकी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बायस बंद रहेगी। तो अपनाए हुर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती। खलीज फारिस और बहरिया ओमान में कोई भी जहाज़ अपनी जगह से हरकत ना करे। अपनाए हुर्मुज़ के करीब जाना दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। अगर गैर मुल्की जहाज़ों ने कोई हरकत की या निशाना बनाया तो तमाम जहाज़ पासदारान बहरिया की सरकारी मालूमात पर अमल करें। उधर रूस ने ईरानी यूरेनियम को हटाने में मदद की। आपको बताते चलें कि रूसी जोहरी तवानाई कारपोरेशन ने जारी बयान में कहा कि रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का अच्छा तजर्बा है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अपनाए हुर्मुज़ अमरीकी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बायस बंद रहेगी। अपनाए हुर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जा सकती। तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है कि इसराइल के साथ जंगबंदी एकतरफा नहीं हो सकती। सियोनी रियासत के साथ जारी 10 रोज़ा जंगबंदी इस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारानी ना करें। जंगबंदी का मतलब तमाम किस्म की दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा है। हमारे जंगजू लबनान में इसराइली हमलों का जवाब देते रहेंगे। हम दुश्मन पर एतमाद नहीं करते। मुज़ाहमती जंगजू मैदान में मौजूद रहेंगे और इनकी उंगलियां ट्रैगर होती जाएंगी। आपको बताते चलें कि इन्होंने कहा कि जंगबंदी का मतलब तमाम किस्म की दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा है। हमारे जंगजू लबनान में इसराइली हमलों का जवाब देते रहेंगे। हम दुश्मन पर एतमाद नहीं करते। मुज़ाहमती जंगजू मैदान में मौजूद रहेंगे और इनकी उंगलियां ट्रिगर होती रहेंगी। तो दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान में एक सियोनी फौजी की हिलाकत की तस्दीक भी कर दी है। इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी लबनान में एक सियोनी फौजी एहलकार हलाक हो गया। जहां रवां हफ्ते आगाज़ में जंगबंदी नाफिज हुई थी तो इसराइली फौज के मुताबिक 48 साला कमांड सार्जेंट बाराक कालफून जुम्मे को जख्मी हुआ था और बाद अज़ां जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। आपको बताते चलें कि 48 साला कमांड सार्जेंट बाराक कालफून जुम्मे को जख्मी हुआ था और बाद अज़ां जख्मों की ताब ना लाते हुए दम भी तोड़ गया। वाक़े में 3 दीगर फौजी भी जख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वाक़या जनूबी लबनान में एक ऑपरेशन के दौरान पेश आया जहां इसराइली फौज सरहद से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर इमारतों की क्लीयरेंस कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान बाराक कालफून एक बारूदी सुरंग से लेस इमारत में दाखिल होने वाले इब्तदाई फौजियों में शामिल था, जिसके बाद इमारत में धमाका हुआ। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर सफाकियत करने से बाज ना आया। गुज़िश्ता 24 घंटों में गज़ा में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 24 ज़ख्मी भी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के बाद 773 अफराद शहीद और 2171 ज़ख्मी हो गए हैं।
तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई, जबकि 1,72,274 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अब आपको हैदराबाद से खबर देंगे कि हैदराबाद में पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मुबैना डाकुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि 4 फरार हो गए। एसएसपी शाहजेब चाचर के मुताबिक ये मुकाबला मार्केट और टंडुआगा के इलाकों में हुए। मोटरसाइकिल सवार 5 डाकू वारदात के बाद फरार होते हुए एक घर में घुस गए, जहां फायरिंग के तबादले में एक डाकू आसिफ काकरानी मारा गया। तो दूसरी जानिब मार्केट थाने की हदूद में होने वाले मुकाबले में खतरनाक डाकू अब्दुल गफूर माची हलाक हुआ, जो डकैती समेत लूटमार की 17 वारदातों में मतलूब था। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि एक डाकू आसिफ काकरानी मारा गया, तो दूसरी जानिब मार्केट थाने की हदूद में होने वाले मुकाबले में खतरनाक डाकू अब्दुल गफूर माशी हलाक हुआ है, जो डकैती समेत लूट मार की 17 वारदातों में मतलूब था। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। नाजरीन, बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास बुर्ज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। आपको बताते चलें कि सेहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास बुर्ज जो है वो कोटली सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। चट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल जकिया गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि इजलास में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी भी दे दी है। सदर नून लीग की तजावुज़ात के जद में आकर गिराई जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पुल बनाने की असूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास बुर्ज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। आपको बताते चले कि ये जो ब्रिज प्रोजेक्ट है ये सेहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज क्वालिटी सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला भी किया गया है। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में मरी के इलाके कोटी सतिया में स्काई ग्लास बुर्ज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी जो है वो दे दी गई है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटी सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सबब लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात जो है वो हासिल करने का फैसला किया गया है। मिड फ्लो डाउन बिल इफेक्ट के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दाम की भी हदायत जारी की गई हैं। चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल और जीगा गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासिरीन की बहाली और अमदाद के लिए इक़दाम का भी उन्होंने हुक्म दिया है। मरी में 3 नई हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी दी गई है। जी, ख़ुसूसी इजलास में मरी में 3 नए पार्क से क्याम के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम तर तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि कराची में हैवी ट्रैफिक से कीमती जानों के जाने का सिलसिला थम ना सका। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। एक ज़ख्मी। मारीपुर में ट्रालर की टक्कर से बाइक सवार शख्स जहां बाग हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार और ट्रालर को तहवील में ले लिया। सुपर हाईवे पर डंपर की टक्कर से 17 साला नौजवान जहां बाग हो गया, जबकि ड्राइवर डंपर समेत फरार और लाशें और ज़ख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
रॉयल सोलर ने पाकिस्तान में हाइब्रिड इन्वर्टर्स और वॉल माउंटेड लिथियम बैटरीज मुतारफ़ करवा दी हैं। जदीद हाइब्रिड इन्वर्टर्स और वॉल माउंटेड लिथियम बैटरीज मुल्क में स्मार्ट, काबिल एतमाद और मौसर तवानाई के हल की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। ये लॉन्च पाकिस्तान में ऐसे मरबूत तवानाई निज़ामों की बढ़ती हुई ज़रूरत को सामने रखते हुए पेश की गई, जो सोलर पावर, ज़हीन एनर्जी मैनेजमेंट और काबिल एतमाद एनर्जी स्टोरेज को यकजा करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ वॉल माउंटेड बैटरी सिस्टम्स की फ्राहमी सार्फिन को बेहतर कंट्रोल, मजबूत बैकअप और ज़्यादा मौसर कारकर्दगी फ्राहम करेगी। इस मौके पर रॉयल सोलर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खलीलुर रहमान ने कहा कि रॉयल सोलर का विज़न सिर्फ मनसूआत मुतारफ़ करवाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे को जदीद, काबिल एतमाद और मुस्तकबिल से हम आहंग टेक्नोलॉजी फ्राहम करना है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स और वॉल माउंटेड लिथियम बैटरीज का इजरा हमारे इसी अज़म का इजहार है। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से सिख यात्रियों के एजाज़ में हुजूरी बाग में रंगारंग कल्चरल नाइट और इशाइये का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह ओहरा, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उस्मा कारदार और कमिश्नर लाहौर मरियम खान DC लाहौर समेत दीगर अहम शख्सियात ने इशाइये में शिरकत की। सिख यात्रियों का तकरीब में जोशो खरोश दीदनी था। यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। अब कश्मीर से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं, जहां ट्रैफिक हादसे के दौरान 6 साला बच्ची जहां बाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। कश्मीर में इंडस हाईवे पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 6 साला बच्ची जोया जहां बाग हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। तो दूसरी जानिब मांगा मंडी में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक मुलजिम हलाक जबकि एक अहलकार जख्मी भी हो गया। मांगा मंडी में पुलिस ने खतरनाक डकैत की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया। मुलजिम ने पुलिस पर शदीद फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम सलीम पखंडी हलाक हो गया। मुकाबले के दौरान एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शिकारपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की। एक कार्रवाई में इश्तिहारी मुलजिम शाह मुर्दा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, तो दूसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 3000 ग्राम चरस भी बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। तो खानपुर महर में नामालूम नौजवान को गोली लगी, लाश बरामद हो गई, शिनाख्त हाल ना हो सकी है। खानपुर महर के करीब रेगिस्तानी इलाके से एक नौजवान की लाश मिली है। लाश पर गोली लगने के निशानात पाए गए हैं। नौजवान की उम्र तकरीबन 22 से 24 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। पाकपतन में नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई, तो सरकारी राजी और अवामी अमला को वागुजार करवाया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी वसीम असलम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जिला भर में सरकारी राजी और अवामी अमलाक पर नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज ग्रैंड ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस मुहिम में मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ अमल में लाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू आफगिन खान की ज़ेर निगरानी चक अलवर्दी में महकमा रेवन्यू और पैरा फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए लाखों रुपए मालियत की 30 एकड़ कीमती अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराकर सरकारी तहवील में ले ली गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बिलाइम्तियाज जारी रहेंगी। ऐसे अनासिर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मजीद उनका कहना था कि अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, सरकारी वसाइल की हिफाजत ज़िले इंतजामिया की अवलिन तरजीहात में शामिल है, जिसकी अदायगी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा चौधरी वसीम असलम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, टीवी टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हरीपुर में हत्यार वाक़े के बाद हुकाम का तीसरे रोज़ भी दौरा। मुतासरीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई है। आपको बताते चलें कि हरीपुर में हत्यार के अफसोसनाक वाक़े पर ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। हुकाम ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। अफसरान को हिदायत दी गई है कि शवाहिद इकट्ठे करके शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सियालकोट में जदीद ऑनलाइन निज़ाम के बावजूद शहरियों को असलहा लाइसेंस के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि पुलिस की सुस्त रवि और इंतज़ामी पेचीदगियों ने मसाइल बढ़ा दिए हैं। ऑनलाइन डेटा होने के बावजूद अमल दरामद में रुकावटें बरकरार हैं। इस पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद से। अब में जो हुकूमत की तरफ से लाइसेंस बनाने की अफरा तफरी के दौरान जिन लोगों को जिधर पकड़ा लाइसेंस बना दिया, बाज़ लोग विजिट पर दूसरे ज़िला में गए थे तो वहाँ पर उनको पकड़ कर ज़बरदस्ती लाइसेंस तो बना दिए गए। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आ रही है कि कोई बंदा भी अगर जिस ज़िले से कोई लाइसेंस बना लिया है उसके बाद उसका डाटा उसी ज़िले में रहेगा, चाहे वो पंजाब के किस कोने में रहता है। तो अगला लाइसेंस बनाने के लिए जो है वो उसे उसी ज़िले में जाना पड़ता है। तो इस बारे में हम साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट अरफान उल्ला वड़ाई साहब मेरे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, ये जो हुकूमत की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस को कंप्यूटराइज किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक कदम है कि ट्रैफिक पुलिस जब चेक करती है तो वेरिफिकेशन वाला भी कोई मसला नहीं, एक क्लिक पे सारी वेरिफिकेशन भी हो जाती है, उसका ड्राइवर का जो डाटा है वो भी आ जाता है, सारे मामला ठीक हैं। लेकिन ये जो इशू आपने पॉइंट आउट किया है ये वाकई मैं समझता हूँ कि हैरानकुन है। इस जदीद दौर में इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जब ड्राइविंग लाइसेंस आपका रिन्यू हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट से, तो ख़त्म होने पे नया बन सकता है, रिन्यूअल हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो एडिशन वाला मामला है कि आपने मोटरसाइकिल का अगर लाइसेंस किसी और डिस्ट्रिक्ट से बनवाया है तो आप कार का बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से पहले बनवाया है। मैं समझता हूँ कि आप ये वाली बात करना चाह रहे थे। तो इस सिलसिले में मैं नहीं समझता कि जदीद आईटी के दौर में ये कोई संगीन मसला है। ये तो हेडक्वार्टर से बैठ के सिंगल क्लिक पे सारा डाटा जो है उसको अगर ऑनलाइन करते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आईटी का दौर है, इसमें ये बड़ा सिंपल सा मामला है। हुकूमत को पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसिलिटी देनी चाहिए। ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई टेक्निकल मामला है, ये एक छोटा सा मामला है। तो इस आपको हम खबर से आगाह करें कि महकमा खुराक में बड़े पैमाने में घपलों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक ने 22 माली बदइनवानियों के कायस की रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया। 2021 से 2022 के ऑडिट में गंदम की खरीदारी, नीलामी, रिकवरी समेत दीगर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं जिनके दस्तावेजात ही ना मिल सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फ्राहम ना करने का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि महकमा खुराक में बड़े पैमाने पर घपलों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक ने 22 माली बदइनवानियों का केस रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया। 2021 से 22 के ऑडिट में गंदम की खरीदारी, नीलामी, रिकवरी समेत दीगर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि महकमा खुराक में बड़े पैमाने में घपलों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक ने 22 माली बदइनवानियों का केस रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया। 2021 से 22 के ऑडिट में गंदम की खरीदारी, नीलामी, रिकवरी समेत दीगर माली बेज़ाब्तियों की दस्तावेजात ही ना मिल सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फ्राहम ना करने का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो गई है।
अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि महकमा खुराक में बड़े पैमाने में घपलों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक ने 22 माली बदइनवानियों के केस का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया, तो 2021 और 22 के ऑडिट में गंदम की खरीदारी, नीलामी, रिकवरी समेत दीगर माली बेज़ाब्तियों की दस्तावेजात भी न मिल सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फराहम ना करने का नोटिस भी ले लिया। तो इसी पर जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल। महकमा खुराक में बड़े पैमाने पर घपलों का रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब ही नहीं है, और तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक के जो 22 माली बदइनवानियों का केस का रिकॉर्ड जो है वो ही जो फराहम नहीं किया गया, और 2021 और 22 के ऑडिट में जो गंदम की खरीदारी है और नीलामी, रिकवरी समेत देकर माली बेज़ाब्तियों की दस्तावेजात जो है वो भी ना मिल सकी। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फराहम ना करने का नोटिस लिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो भी करने का ऐलान किया है। महकमा खुराक में बड़े पैमाने पर घपलों का रिकॉर्ड जो है वो मैसर नहीं है, और तरीके इंसाफ के ये दौर में महकमा खुराक की जो 22 माली बदइनवानियों का केस जो है वो रिकॉर्ड अभी तक दस्तयाब ही नहीं है, जिस पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन्होंने जो इस वक्त इजहार किया है कि ये एक गैर मामूली वाकया है, जिस पर 21 और 22 2000 साल में ऑडिट जो हुआ था उसमें गंदम की खरीदारी जो की गई थी उसकी नीलामी और रिकवरी समेत देकर माली बेज़ाब्तियों जो है वो दस्तावेजात वो अभी तक दस्तयाब ही नहीं है, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने रिकॉर्ड फराहम ना करने का नोटिस लिया और जिम्मेदारों के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 और को जो है उन्होंने रेफर किया है। जी, तो आपको बताते चलें कि महकमा खुराक में बड़े पैमाने में घपलों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा खुराक ने 22 माली बदइनवानियों का केस के जो रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं किया। इसी पर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अहम अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।